दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस लगातार बांग्लादेश के अंदर बढ़ रही है। हुआ कुछ ऐसा है कि C-130J हेलीकॉप्टर रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर लैंड किया। 120 सोल्जर उसके अंदर से निकले। बांग्लादेश के रेडिसन के अंदर उनके द्वारा चेक इन किया गया, पर गेस्ट लिस्ट के अंदर उनका नाम ही नहीं था। यह पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी कई सारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बहाने अमेरिकन सोल्जर्स बांग्लादेश के अंदर आ रहे हैं और वहीं स्टे कर रहे हैं। इस तरीके से ऑलरेडी अमेरिका ने वियतनाम और इराक जैसे देशों के अंदर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस पहले बनाई है और उसी तरीके से अब वो बांग्लादेश के अंदर बना रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इंडिया और म्यांमार के अंदर बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं वो क्रिएट होते हैं। कैसे होंगे? भारत के ऊपर क्या खतरा मंडरा रहा है अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस बांग्लादेश के अंदर होने की वजह से, और बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है, अमेरिका के पीछे क्या प्लान है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। बेसिकली अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर है C-130J सुपर हरक्यूलस। ये एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जो कि अमेरिका के अंदर आया, जो कि बांग्लादेश के अंदर आया और चिटगंग के अंदर लैंड किया 10 सितंबर के दिन। इसके अंदर से लगभग 120 अमेरिकन आर्मी और एयरफोर्स के पर्सनल निकले। इन्होंने 85 रूम रेडिसन के अंदर बुक भी किए, पर गेस्ट लिस्ट के अंदर इनका कोई नाम नहीं था। दिस वॉज नॉट फर्स्ट टाइम, इसके पहले भी आप 2025 के अंदर लगातार देख सकते हो अमेरिका लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज करता आया है। पैसिफिक एंजल 25, टाइगर लाइटनिंग 2025, और इनके जरिए अपने आर्म्ड फोर्सेस को बांग्लादेश के अंदर स्टेशन कर रहा है। क्योंकि इसके पहले तक जब शेख हसीना की सरकार थी, तब अमेरिका इस तरीके से फ्रीक्वेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ में नहीं करता था। और इस तरीके का पहले भी प्रयोग इराक, वियतनाम जैसे देशों के अंदर अमेरिका द्वारा किया जा चुका है कि वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस इसी तरीके से दूसरे देशों के अंदर बढ़ाते हैं, और वही तरीका यहाँ पर अपनाया जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न शो करता है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा बांग्लादेश के अंदर पिछले साल अचानक से जिस तरीके का पॉलिटिकल क्राइसिस आया, उसके इवेंट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल था। बांग्लादेश के अंदर जो क्राइसिस आया, उसके जस्ट पहले बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर द्वारा खुद कहा गया था कि एक फॉरेन नेशनल बांग्लादेश और म्यांमार को काट के एक एयरबेस बनाना चाहता है, और उसके लिए वो इस रीजन के अंदर एक अलग क्रिश्चियन देश को कार्व आउट करेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे इंडोनेशिया के अंदर तिमोर का किया था। बांग्लादेश के अंदर फिर इस स्टेटमेंट के बाद एक पॉलिटिकल टर्मोइल होता है। शेख हसीना को रातों रात बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ता है। मोहम्मद यूनस अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आके बांग्लादेश की सरकार के अंदर बैठ जाते हैं, जिनको एक बड़ा सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हमेशा से रहा है। उसके बाद शेख हसीना, जो खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, वो कहती हैं कि मुझे भगाने के पीछे अमेरिका का हाथ था, क्योंकि अमेरिका इस रीजन के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए सेंट मार्टिन आइलैंड चाहता था। यानी कि क्लियर है कि पहले से ही अमेरिका बांग्लादेश के अंदर अपनी प्रेजेंस चाहता था, वहां पर एक मिलिट्री बेस जो है वो बनाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं मोहम्मद यूनस सरकार की बात करूं, तो अभी इनकी सिचुएशन जो है वो काफी अड़ू बड़ू में है, क्योंकि मिलिट्री का लगातार प्रेशर पड़ रहा है। इलेक्शन जो है वो जल्दी से जल्दी कराना है, बट ये जो है वो गद्दी छोड़ना नहीं चाहते। दूसरी तरफ अमेरिका के सपोर्ट से गद्दी के ऊपर आके बैठे हुए, तो अमेरिका इनकी मदद करेगा। इसी कारण से ये लगातार यहाँ पर मिलिट्री की प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, ताकि बांग्लादेश की जो लोकल आर्मी है उनका कंट्रोल इस रीजन के ऊपर से कम हो सके। बट इसकी वजह से बड़े सिक्योरिटी इश्यूज भारत के सामने आएंगे, क्योंकि देखो सीधी सी चीज़ है, अगर आप बांग्लादेश की इस बॉर्डर को देखोगे तो पहले तो बांग्लादेश के अंदर कुछ भी होगा तो ये भारत के पड़ोस में ज़्यादा बड़े इफेक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर कुछ भी होता है तो वो म्यांमार के इस रीजन पे भी इफेक्ट करता है। और म्यांमार का ये जो रीजन है ये रखीन प्रोविंस है,
जहां पर ऑलरेडी सिक्योरिटी के इशू है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहां पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखता आया है। यहां पर अमेरिका का चेस बोर्ड चलता है, और चिटगंग के अंदर अमेरिका की प्रेजेंस होना यहाँ पर म्यांमार के अंदर भी उसकी प्रेजेंस को बढ़ाएगा, और इस रीजन के अंदर वो एक अलग देश कार्व आउट कर पाएगा। और अगर ऐसा अमेरिका करता है तो उसकी वजह से भारत के नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिक्योरिटी के बड़े इशू आएंगे, क्योंकि देखो इंडिया जो है वो अभी के समय पे साउथ एशिया के अंदर अपनी हेजीमनी रखता है। अगर यूएस की यहाँ पे प्रेजेंस होती है तो भारत की हेजीमनी चैलेंज होगी। दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए बांग्लादेश हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना है, और बांग्लादेश की लगभग 94% तक बॉर्डर जो है वो इंडिया से शेयर होती है। अगर यहाँ पर कुछ इनसिक्योरिटी होती है तो वो डायरेक्टली इस रीजन के ऊपर इफेक्ट करती है, क्योंकि सीधी चीज है, रेफ्यूजी क्राइसिस, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह जो है वो बढ़ जाएगी, कॉपरेशन के इश्यूज जो है वो यहाँ पर आने लगेंगे। इसी कारण से भारत जो है वो यहाँ पर नहीं चाहता कि अमेरिका की प्रेजेंस जो है वो बढ़े। बट इस बात को बहुत अच्छे से चाइना जानता था कि अमेरिका आज नहीं तो कल बांग्लादेश के अंदर अपनी प्रेजेंस बढ़ाएगा और मोहम्मद यूनस की वल्नरेबल सरकार का मिसयूज करेगा। इसी कारण से बांग्लादेश मोहम्मद यूनस के साथ में अपना डिस्कशन को बढ़ा चुका था, और चाइना के द्वारा ऑलरेडी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए, वन ऑन वन टॉक्स के जरिए, बायलैटरल मीटिंग्स के जरिए लगातार बांग्लादेश से अपने कॉपरेशन को, खास रूप से मोहम्मद यूनस के साथ अपने कॉपरेशन को बढ़ाने का प्रयास चाइना ने किया है, ताकि चाइना बांग्लादेश की डिपेंडेंसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कम कर सके और अमेरिका की प्रेजेंस जो है वो इस रीजन के अंदर ना हो पाए। और अमेरिका ने इस गेम प्लान को समझ लिया था, और अभी रिसेंटली जो चाइना ने अपनी असर्टिवनेस दिखाई है उसकी वजह से एक सिक्योरिटी अलार्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर बच चुका है, और इसी कारण से अमेरिका जो है वो इस रीजन के अंदर अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए लगातार मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो बांग्लादेश के अंदर बढ़ा रहा है। बट आपको अच्छे से पता होगा कि अभी तक नाटो ने जहां पर भी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाई है वहां पर इनसिक्योरिटी और तबाही के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। तो वही चीज जो है वो यहाँ पर होने की संभावनाएं बनती हैं, और इसकी वजह से भारत के अंदर एक बड़ा सिक्योरिटी क्राइसिस जो है वो इसकी वजह से आ सकता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दैट्स जय हिंद, जय भारत।